झारखंड के पारा शिक्षक पिछले 6 सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरकार इन्हें कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा। आज इनको लेकर एक अहम सुनवाई हुई, जिसको लेकर फैसले को यहां पर सुरक्षित रखा गया और आप साफ तौर पर इनके चेहरे पर वो खुशी भी देख सकते हैं, चूंकि लंबे समय से ये लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। 6 सालों से लड़ाई कर रहे हैं, आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का फैसला सुरक्षित रखा गया है। इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय पर हम लोगों का भरोसा है, अटूट भरोसा है, और हम लोगों ने पिछले 6 वर्षों से अपनी याचिका दायर कर रखी थी और उसमें जो है स्पष्ट हम लोगों ने समायोजन वेतनमान की मांग किया था, इक्वल फॉर इक्वल वर्क का मांग किया था। उन्होंने पिछले 6 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। आज जो है हम लोग को अंतिम बहस पूरी हुई और माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ एक जो होता है चीफ जस्टिस का बेंच, वहाँ जो है हम लोग का मामला को रिजर्व रख लिया गया है। बहस के दौरान अपने सीनियर लॉयर के द्वारा बताया गया कि हम लोग का जो आर्गूमेंट जितना अच्छा करना था हम लोग कर दिए हैं और आगे जो है क्या जजमेंट होता है वो तो माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग पारा शिक्षकों में इतनी खुशी ज़रूर है कि बी पॉजिटिव हम लोग को अच्छा जो है वेतनमान मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी पॉजिटिव, आपने सुना, इनका कहना है कि अब हम लोग आगे के लिए काफ़ी खुश है और यहाँ पर हमारे लिए फैसले को रिजर्व किया गया है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। और भी कुछ लोग हैं, ये बताइएगा कि आज जिस तरीके से सुनवाई आप लोगों की अहम थी, क्या सोच कर आए थे और क्या हुआ? देखिए, पिछले 6 साल से हम लोग यही सोच रहे हैं कि सहायक शिक्षक बनने का संपूर्ण अर्हता रखने के बावजूद पिछले 6-7 सालों से हम लोग टेट पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को सहायक शिक्षक का दर्जा नहीं मिल रहा था। पिछले कई सरकारों को हमने बदला, अंत में हम लोगों के कोर्ट के शरण में आना पड़ा। आज कोर्ट में अंतिम सुनवाई हम लोगों की पूरी हुई है। पूरी उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आना चाहिए। अब फैसला जो है फैसला पर निर्भर करता है। हमारे तरफ से जितना कमिटमेंट करना था हम पूरी कमिटमेंट हम लोगों ने किया है। हमारे सीनियर अधिवक्ताओं ने सारा कमिटमेंट किया है। साथ ही साथ जितने भी आर्गूमेंट था वो सारा आर्गूमेंट ख़त्म हो गया है। अब चीफ जस्टिस की बारी है। अगर हमारे पक्ष में वो फैसला देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक के माहौल में जाने तो हम लोग को जो है हमारे फैसले में पक्ष में फैसला आने की पूरी संभावना है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ कल एक अहम बैठक रखी गई, क्या कुछ उम्मीद है? नहीं, पिछले दिनों हम लोग लगातार आंदोलनरत भी थे हम लोगों ने, और एक उनके साथ एक वार्ता हुई थी हमारी। तो वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं विभाग में समीक्षा बैठक आयोजित करता हूँ, देख लेता हूँ कि विभाग किन किन समस्याओं पर कहाँ तक पहुँचा है। पहले मैं समीक्षा कर लेता हूँ, समीक्षा के उपरांत जो है आप लोगों के साथ मैं बैठक करूँगा। अभी मैं आपके साथ बैठक करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि विभाग कहाँ तक पहुँची है ये हमको मालूम नहीं है। तो कल एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। सहायक अध्यापकों से जुड़ा हुआ विभिन्न समस्याओं के संबंध में कल बैठक है। ईपीएफ, कल्याण कोष, टेट पास विसंगति, सभी प्रकार के, और एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी अगर टेट हमारे सभी सहायक अध्यापकों को ईपीएफ से जोड़ने की बात हो रही है। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि ईपीएफ, कल्याण कोष और अनुकंपा को सरल करने के लिए, अनुकंपा हमारे लिए है, लेकिन एक ऐसी प्रावधान बना दिया गया है कि उससे किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, सब लाभ से वंचित हो रहे हैं। पिछले जब से नियमावली बना है तब से लगभग 200 ऐसे हमारे पारा शिक्षक हैं जिनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनके आश्रितों को जो है अनुकंपा का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि कठिन है, प्रावधान उनका कठिन है। उनको सरलतम करने के लिए माननीय मंत्री ने हम लोगों को आश्वासित किए थे कि मैं उसको सरलतम करूंगा। एक नॉर्मल सा सवाल कि आखिर हाई कोर्ट आप लोगों को क्यों आना पड़ा? चूँकि आप लोग तो आवाज़ को बुलंद कर ही रहे थे, शिक्षा मंत्री से भी लगातार मिल रहे थे, लेकिन फिर कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? पिछली जो सरकार थी, अभी जो आप सरकार देख रहे हैं हमारी बातों को सुनते भी हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री हम लोगों के ब्रीफ भी करते हैं, अच्छा खासा समय भी देते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, पिछला सरकार था जो हम लोगों को समय वो नहीं देते थे, उसी सरकार में हम लोगों को कोर्ट जाने के लिए विवश हुआ। एक नियुक्ति नियमावली आई थी, उस नियुक्ति नियमावली में हम लोगों ने जो है अच्छा मेधांक हम लोगों को था, 60%, 60 से अबव था हमारा नहीं हुआ। शिक्षक नियुक्ति नियमावली से हम वंचित हो गए। जिनका हमसे कम मेधांक था वो शिक्षक बन गए, हम लोग वंचित रह गए। इसी को लेकर के हम लोग कोर्ट आए थे कि जब भाई शिक्षक बनने की सारी अर्हताओं को हम पूरा करते हैं तो आप हमको शिक्षक क्यों नहीं बना रहे हैं?
शिक्षक बनने की सारी अर्हता हम में है। आप हमारा जो है अपॉइंटमेंट किए पारा टीचर के, बाद में आप बोले कि आप ट्रेंड हो जाओ, हमने ट्रेनिंग कर लिया। बाद में आपने कहा कि नहीं, टीचर के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की ज़रूरत है, हमने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया। अब कौन सी परीक्षा हम लोगों की बाकी है जो आप हमें जो है सरकारी शिक्षक नहीं बना रहे हैं? जबकि एक ही विद्यालय में एक शिक्षक जो है 70,000 लेकर के घर जा रहे हैं और वही कार्यभार हमारे पास भी है। एक ही हस्ताक्षर पंजी में हस्ताक्षर करने के बाद, एक ही बायोमेट्रिक सिस्टम में हस्ताक्षर करने के बायोमेट्रिक हस्ताक्षर दर्ज करने के बाद एक को 70,000 और एक को 22,500 रुपया मिलता है। ये बहुत ही अन्याय है। एक छत के नीचे दो नीति बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। शिक्षक जो है, शिक्षकों के साथ इस तरह का अन्याय, और ख़ास करके टाइगर जगन्नाथ महतो जी के रहते हुए इस तरह की जो अन्याय हो रही है, ये हम लोगों को हजम नहीं हो रहा, पच नहीं रहा कि जब टाइगर हैं तो अपना कम से कम टाइगर का रूप दिखाएं। जो शिक्षक बनने के काबिल हैं, टेट पास पारा शिक्षक हम लोग जितने हैं, और ज़्यादा नहीं है, मात्र 12 से 13,000 की संख्या में हम लोग पूरे झारखंड में हैं। कई ऐसे टेट पास पारा शिक्षक हैं जो विगत दिनों जो है देहांत हो गया, उनका सर्टिफिकेट उनके घर में रह गया, वो मृत्युवास उनका हो गया, या कोई रिटायर्ड कर गए, सर्टिफिकेट लेते हुए रिटायर्ड कर गए। बार बार उनसे आग्रह किया जा रहा है कि कम से कम टेट पास सर्टिफिकेट का हम लोगों का आप वैलिड करिए। हम लोग सारी अर्हताओं को पूरी करते हैं तो भाई हम लोगों को आप शिक्षक बनाइए। अगला जो टेट पास करेगा, जैसे जैसे लोग टेट पास करते जाएंगे वो जो है सहायक शिक्षक बनेंगे। हमने मानदेय से अपना कार्य प्रारंभ किया और माननीय मंत्री मानदेय से ही हम लोग क्या कार्य खत्म करेंगे, यही उनसे अपील है। एक बार वो जरा सोचे इस विषय को कि मानदेय से पारा शिक्षकों की उत्पत्ति हुई, क्या मानदेय से ही हमारी जो है अंतिम होगी? ये उनको सोचना चाहिए कि कम से कम वेतनमान जो हमारा हक है वो देना चाहिए। तो झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले सुबह के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास ये लोग पहुंचे, अपनी समस्याओं से अवगत कराए, लेकिन दूसरी ओर ये लोग 6 साल से लड़ाई भी कर रहे हैं। कोर्ट का दरवाज़ा भी इन लोगों ने खटखटाया और आज सुनवाई हुई और इन लोगों का फैसला को यहाँ पर सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन इनका कहना है कि झारखंड में लगातार ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जिसको लेकर 1 दिसंबर को सुबह के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक अहम बैठक भी बुलाई है और तमाम जो टेट पास पारा शिक्षक है उन्हें सूबे के शिक्षा मंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफ़ी उम्मीद है। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।